नमस्कार आदाब दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी मऊ जिले के कोपागंज ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा कन्यारीपुर। और देख सकते हैं हमारे पीछे एक अम्बेडकर जी की मूर्ति है, जो कि बता दें कि इस बार 8वीं बार उनकी मूर्ति खंडित कर दी गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं। क्यों पे मूर्ति खंडित होगी उसको लेकर आक्रोशित भी है। यहाँ पे प्रशासन भी आई है, प्रशासन से कई मांगे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 8वीं बार मूर्ति खंडित कर दी गई है। अभी कोई अपराधी पकड़ा भी नहीं गया, उनका मनोबल भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या रीजन है, यहाँ के जनता से जानेंगे और बात भी करेंगे। तो आइए सीधे से बात करते हैं और जानते हैं ये कितनी बार मूर्ति खंडित की गई और यहाँ पे क्या क्या उन लोगों की मांगे थी। आइए जानते हैं सीधे। यहाँ पे स्थानीय लोग कुछ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हरिंद्र कुमार। ये मूर्ति खंडित की गई है, कितने बार? 8वीं बार हो चुका है। हाँ। और कोई प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती है। जनता देकर क्या करेगी? जनता सिर्फ प्रशासन के बल पे है। या क्या आप लोग काफी इकट्ठा हुए, क्या मांगे रही आप लोग? आइए एक चाचा उनसे बात कर लेते हैं। चाचा ये बताइए, यहाँ पे मूर्ति खंडित की गई है, आप लोग इकट्ठा हैं, क्या मांगे रही आप लोग? मांग तो हम लोग की ये है कि 8 बार ये टूट चुकी है और तोड़ने वाला कभी मिलता नहीं है। हाँ, और शासन प्रशासन से हम लोग यही गुहार लगाते हैं कि इसका जाली वाली लाइट कैमरा वैमरा का व्यवस्था यहाँ पर करवा करके ठीक करें। तो आइए चलते, कुछ और लोग भी इनसे बात कर लेते हैं। तो चाहिए ये अभी देखा जाए कि मूर्ति खंडित कर दी गई, जिसको उंगली तोड़ दिया गया है, 8वीं बार बताया जा रहा है। आप लोग इकट्ठा क्या मांगे रही, कैसे ये घटना घटी? देखिए, घटना यह जो प्रतिमा टूटी है कन्यारीपुर ग्राम सभा में, ये 8वीं बार टूटी है। जिसमें 8वीं बार भी हर बार हम लोग आते हैं और इस तरीके से प्रशासन से अपनी मांगे रखते हैं और रिपेयर की जाती है। मूर्ति काफी खंडित हो गई थी बीच में, तो उसके लिए आश्वासन दिया गया था प्रशासन द्वारा कि नहीं, प्रतिमा बदल दी जाएगी, लेकिन अब तक हुआ नहीं। अगर इस बार नहीं बदला गया और लाइट और कैमरे की व्यवस्था और जाली की नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन के लिए अनुशासित तरीके से रोड पे आने के लिए तैयार रहेंगे। क्या क्या मांगे रही आप लोग की? मांगे हम लोग की पहले फर्स्ट ये है कि एक बड़ी लाइट लग जाए, उस पर कैमरा लग जाए। दूसरी मांग, प्रतिमा बदल दी जाए और एक जाली की व्यवस्था हो जाए यहाँ। और प्रशासन थाने से यहाँ थाने के कर्मचारियों को नियुक्त कर दें, जो सिपाही यहाँ देख रेख करते रहे सुरक्षा के लिए। बाकी हम लोग हमारी भी जिम्मेदारी है। कोपागंज से थाना प्रभारी भी आए थे, काफी फोर्स भी आई हुई थी जी। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर कैमरा और लाइट की व्यवस्था, यहाँ के जो प्रधान है उनके प्रतिनिधि द्वारा कहा गया है कि लाइट की व्यवस्था, कैमरा की व्यवस्था हम कर देंगे। और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और प्रशासन ने मिलकर कहा है कि हम लाइट की व्यवस्था करा देंगे। और प्रधान जी और एसडीएम साहब से भी बात हुई है कि हम प्रतिमा की व्यवस्था और जो भी यहाँ जाली की व्यवस्था होगी हम करा देंगे। और आप लोग मीडिया बंधु हैं, पत्रकार हैं, पूरे देश में बाबा साहब की सामंतवादी और विचारधारा के लोगों के वो द्वारा जो है कि बाबा साहब की मूर्ति खंडित की जाती है। आज वो खड़े हैं किसी दफ्तर में, किसी कार्यालय में अगर नियुक्त हैं तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बदौलत हैं और शिक्षा के बदौलत हैं, किसी आस्था के बदौलत नहीं है। मैं किसी की आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन हम लोग बाबा साहब को आस्था और अपनी गरिमा मानते हैं। और बाबा साहब के बार बार जो है कि प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया जाता है सामंतवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा। उस पर अगर प्रशासन अगर काम करती बढ़िया तरीके से, अनुशासित तरीके से, संवैधानिक तरीके से, तो यह 8 बार कन्यारीपुर ग्राम सभा की मूर्ति नहीं टूटती। अगर प्रशासन चाहे तो एक एक इंच नाप करके अपराधियों को पकड़ सकती है। प्रशासन की लापरवाही है कि 8 बार मूर्ति टूटी है। क्या रीजन रहा कि 8वीं बार टूट गई? और अब रीजन तोड़ने वाला ही जानेगा ना, रीजन तोड़ने वाला जानेगा। प्रशासन अगर एक्टिव नहीं होगी तो 11वीं बार, 10वीं बार, 12वीं बार भी टूट सकती है। यहाँ के हम लोकल लोग हैं, 11-12 बजे तक देख रेख करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं यहाँ। उसके बाद जाते हैं मजदूर वर्ग हैं, काम धंधा करके आते हैं, फिर सो जाते हैं। और जब भी ये घटना घटती है तो 2 बजे से 1 बजे से 2 बजे 3 बजे तक बीच में ही घटती है। तो आइए कुछ और लोग से बात करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, प्रतिनिधि लोग भी हैं। तो आइए, हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं और अलग पार्टी अलग अलग भी है, तो इनसे भी कुछ बात करते हैं। ये बताइए कि आज किस तरह यहाँ पे आना हुआ, क्या रीजन रहा? रीजन ये है कि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। इसको आज 8वीं बार खंडित किया गया रात में। वो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है
तुरंत हम लोग अपने घर से चल दिए हैं। प्रशासन को भी सूचना मैंने दिया है, प्रशासन के लोग भी आए हैं और यह 8वीं बार घटना है। इस तरह से इस दलित समाज को, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, चूँकि बाबा साहब को केवल जोर दिया जाता है कि वो अनुसूचित व्यक्ति के थे और अनुसूचित समाज के लिए काम किया, तो विशेष तौर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अपमानित करने की नीयत से यह घटना की जा रही है, जिससे कि अराजकता फैले, माहौल बिगड़े। ये घटना कब हुई? ये घटना रात में लगभग 12 बजे के बाद और 2 बजे से पहले ये घटना हुई है, चूँकि उसी समय बिल्कुल रोड सुन। क्या माना जाए, जब देखा जाए कोई त्योहार आता है या 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तभी ये घटना घटती है, ऐसा क्या रीजन है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन प्रशासन है। प्रशासन को ये निर्देश रहता है सरकार द्वारा कि हर इस तरह के पवित्र त्योहार आते जाते जब हैं तो उस पर अलर्ट रखा जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई अलर्ट व्यवस्था नहीं की जाती है। क्या मांगे रही आप लोग? प्रशासनिक चूक जो होती है उसकी व्यवस्था करें, कहीं से प्रशासनिक चूक न होने पाए, और जो क्षेत्रीय भ्रमण है, जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था। क्या मांगे? मांगे हम लोग ये किए हैं कि हर बार यह बात रखी गई थी कि प्रतिमा को चेंज किया जाए। 8वीं बार खंडित हुई है, इस बार रखी गई बात कि प्रतिमा को खंडित किया गया, उसको बदलवाया जाए और यहाँ लाइट की व्यवस्था है, कैमरे की व्यवस्था, साथ ही साथ सुरक्षा की व्यवस्था, एक पिकेट ड्यूटी लगे, एक व्यक्ति यहाँ पुलिस का आदमी आकर के रात में सुरक्षा करे, ये बातें रखी गई है। आइए कुछ और लोग से भी बात कर लेते हैं। आप लोग का आना हुआ, आप लोग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, बड़े लेवल पे काम भी करते हैं, लेकिन देखा जाए यहाँ पे 8 बार आप लोग के क्षेत्र में 8 बार मूर्ति खंडित कर दी गई और अब तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। क्या लगता है आपको? हमने तो आपको बताया है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की नाकामियां रही। हम लोग तो हम हर बार सक्रिय रहते हैं और अपने, क्योंकि ये हमारे आस्था है, हमारे भगवान है, हम लोग इसके मान सम्मान सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारे मान सम्मान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिन पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिए, तो हम लोग उनके लिए अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार है, मगर प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम है। आप लोग प्रशासन से बात किया, क्या लगता है कब तक मूर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी? मूर्ति की स्थापना तो हमको लगता है कि अभी इधर तो नहीं हो पाएगी। अब जिस तरह से एसडीएम साहब ने बात किया उस तरह से हमको लगता है कि 1 महीना ही लग जाएगा। बाकी जो विषय पे हम लोगों ने जो अपना मांग रखा कि कैमरा लग जाए, लाइट लग जाए, उसके लिए प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने तुरंत वीडियो से भी, प्रधान प्रतिनिधि ने भी कहा कि हम कैमरा व्यवस्था कर देते। जो बातें मांग हुई है वो तो मांगों तो हमारी पूरी होने की व्यवस्था 10 दिन में हो जाएगी, और जो हमने व्यवस्था मांगा कि यहाँ पिकेट की व्यवस्था कर दिया जाए, जो सुरक्षा की व्यवस्था कर दिया, उसको एसओ साहब ने तत्काल लगा दिया ड्यूटी की। आज शाम से जयरामगढ़ से फिरोजपुर चट्टी तक लोग प्रशासन के लोग रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे, कहना जैसे आप देख ही रहे, मूर्ति तोड़ी जा रही है और बार बार ये 8वीं बार मूर्ति तोड़ी जा रही है। और इसके पहले जो 1-2 लोग पकड़े गए थे, जैसा कि हमारे पंचायत साहब द्वारा बताया गया है, पकड़े गए थे, उनको एक पागल बना के छोड़ दिया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन नाकामियां रही हैं। वर्तमान प्रधान रहे हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं और सर जिला पंचायत जिलाध्यक्ष, सारे लोग रहे हैं और सारे लोग अपने अपने तरीके से बात बताएं। ये सत्य है कि प्रशासन नाकामियां रहे। अगर प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव हो गई होती तो शायद ये 8वीं 10वीं बार मूर्ति तोड़ने का देखने को नहीं मिलता। ये सत्य है। और हमारे रहबर, हमारे मसीहा, जो हमारे भगवान, जिनके कर्म रहमो कर्म से हम आज राजनीति करते हैं, चाहे चलते हैं, बोलते रहते हैं, खाते पीते जो भी करते हैं, ये कहीं ना कहीं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। तो हमारे महापुरुषों के सम्मान में जो हम लोग आए हैं, उपस्थित हुए हैं, और हमारे रहबर मसीहा के मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है राजा तत्वों द्वारा, तो कहीं ना कहीं हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं और यहाँ पे लोग कई शर्तें प्रशासन से रखे हैं कि जल्द से जल्द मूर्ति नहीं लगाई जाए, यहाँ पे कैमरा लगाया जाए और लाइट का व्यवस्था किया जाए, ताकि ये जो मूर्ति खंडित हो रही बार बार, ये मूर्ति खंडित ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग थे, काफी आक्रोशित भी थे और इन लोगों का कहना था कि जो अपराधी हैं, जो मूर्ति बार बार खंडित करते हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़कर उनको ऊपर कार्रवाई की जाए। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए, आपको इसी तरह ऐसी ही वीडियो हर जगह से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं मुनीर आलम।